एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ स्टोर हैज़ बीन सेलिंग कैलकुलेटर्स एट ₹350 ईच। अ मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट अ रिडक्शन इन प्राइस of calculator increases the number of units sold. The relation between the price and the quantity sold is given by the demand function this. तो P प्राइस है, X जो है वो कैलकुलेटर्स की काउंटिंग है, कितने कैलकुलेटर बिके हैं। ठीक है, P क्या है? प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, based on the above information answer the following questions. First part, determine the number of units that should be sold to maximize the revenue. Rx is equal to x into px. Also verify the result. तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो रेवेन्यू क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन बनाता हूँ। पहले एक्स तो एक्स ही रहेगा, पी एक्स की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख लूँगा। ये आ गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन। अब क्योंकि इसको हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये आएगा। सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये माइनस हाफ एक्स 450 माइनस हाफ एक्स, माइनस हाफ एक्स और माइनस हाफ एक्स ऐड करके बन जाएगा एक्स। अब हम इसको रखेंगे इक्वल टू 0 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है 450। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे। इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूँ, नेक्स्ट डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा -1। इसमें अभी मैं ये जो वैल्यू मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो मैं यहाँ पे शो करूँगा कि x 450 पे डबल डेरिवेटिव की नेचर क्या रहती है। वो -1 ही रहेगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो डबल डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो हम Rx के बारे में, इसके बारे में बता सकते हैं कि रेवेन्यू फंक्शन जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम। क्योंकि डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आना मतलब मैक्सिमम बोलना। किस पॉइंट पे? जो हमने फिल किया है, एट एक्स इज इक्वल टू 450। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अभी। हाँ, यही था। एक तो पूछा था कितने यूनिट्स सेल करने हैं और रिज़ल्ट को वेरीफाई करना था। तो भाई ये हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, 450 यूनिट्स सेल करने, तभी रेवेन्यू जाके क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट को रीड करें। What a rebate in price of calculator should the store give to maximize the revenue? स्टोर का जो रेट शुरू में दिया हुआ था 350 दिया हुआ था, ये देखिए बिगनिंग में ये रहा। वो कह रहे हैं कि कितना रेट कम किया जाए ताकि जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज ही रहे। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा ये था, शुरू में हमें दिया हुआ था कि प्राइस P है और X क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे था। ठीक है, प्राइस P क्या है? प्राइस। अब क्योंकि हमने क्या देखा है अभी कि X 450 पे रेवेन्यू मैक्सिमम रहता है, कि अगर वो 450 कैलकुलेटर सेल करें तब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि वो एक कैलकुलेटर कितने का बेचे। ये तो हो गए कि कितने कैलकुलेटर बेचे, 450। कितने का एक कैलकुलेटर बेचे वो यहाँ पे हमें फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 450 रखने वाला हूँ ताकि मेरे को
प्राइस पता चले कि एक कैलकुलेटर कितने का बेचना चाहिए। तो एक कैलकुलेटर जो है उसको बेचना चाहिए 225 का, मगर वो पहले कितने का बेच रहा था? पहले बेच रहा था 350 रुपये का, ये देखिए, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अर्लियर रेट जो था वो था 350 रुपये। अब जो लेटेस्ट प्राइस है वो क्या है? अगर उसने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना है तो उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए? 225 रुपये एक कैलकुलेटर को। तो इसका मतलब उसको अपने रेट में कितना रिबेट देनी पड़ेगी, कितना रेट उसको पहले वाले से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 125। तो भाई उसको अपना रेट जो कैलकुलेटर पहले वो 350 रुपये का बेच रहा था, अब उसको 225 का बेचना पड़ेगा। इसका मतलब उसको इतने की रिबेट देनी पड़ेगी, इतने की छूट देनी पड़ेगी कैलकुलेटर में, तब जाकर उसका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे मिलेंगे, जितने भी केस स्टडीज़ बोर्ड में डाले गए हैं पुराने, और जो क्वेश्चन बैंक में होंगे वो भी हम इसी में करेंगे, केस स्टडी का खजाना वाली में। और जितने भी सैम्पल पेपर्स या जो भी एडिशनल पेपर हैं वो सारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे डे बाय डे। अगर आपने केस स्टडी नए ट्राई करने हैं, जो बिल्कुल आपने ना देखे हो, ना सुने हो, ना पढ़े हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे, जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ फॉर +2। और आपको अगर समझ आ रहा है, एक एक चीज़ मैं जितनी आराम से और जितने प्यार से आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू गिव अ थम्स अप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्त जो हैं इसको समझ पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि ओके सर, थैंक यू सर, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।